हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हमारे स्टूडेंट्स जिनकी अभी बीबीएस की क्लास खत्म हुई है और आज इनका प्रेजेंटेशन है, तो इनको प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आज अपने आप को ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि ये क्या क्या चीजें तैयार करके आए हैं। इनको टॉपिक्स दे दिए गए हैं और आज ये अपना पूरा प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन को लास्ट तक देखें, क्योंकि प्रेजेंटेशन से आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ के स्टूडेंट्स अपनी स्किल को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से चीजों को सीख रहे हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं कानपुर से हूँ और मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिकंदरा कानपुर देहात से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्लैब के बारे में, तो स्लैब 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, संकल स्लैब और उसी स्लैब में एक आता है सर्कुलर स्लैब। तो जैसे मैंने काम किया मैंने था सर्कुलर स्लैब के बारे में, तो मैं सर्कुलर स्लैब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये सर्कुलर स्लैब है। सर्कुलर स्लैब में जैसे कि मैंने उसका क्रॉस सेक्शन या प्लान पहले ही बना रखा है। अगर हम इसको x1 मान ले, इसको x2, इसको x3 ऐसे मतलब मान ले, ठीक है ना। तो उसका डायमीटर है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा जो डायमीटर है वो 25 mm का दिया हुआ है और एक बार से दूसरे बार के बीच की स्पेसिंग 130 सेंटर से सेंटर दी हुई है और जो उसका कवर है, कवर 20 mm दिया हुआ है। अगर हम x1 बार है, अगर इसके हम लोग कटिंग लेंथ निकालना चाहें तो कटिंग लेंथ आप लोग x1 बार, इसके लिए डायमीटर है 2500 हमारा 2500। अब इसमें क्या करेंगे, 20 कवर इधर भी है 20 mm का और 20 mm का दोनों साइड में कवर है, तो दोनों साइड हम लोग 20 mm का कवर माइनस कर देंगे, तो ये निकल आएगा। बट अगर हम लोग x2 बार का निकालना चाहें तो उसमें निकालेंगे, क्योंकि ये तो 2500 मिलेगी, ये 2500 नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको x2 को कैसे निकालेंगे, तो x2 को निकालने के लिए हम लोगों को पहले इसका रेडियस पता करना पड़ेगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, अब रेडियस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रेडियस हो जाएगा। तो 2500 टोटल थी, तो 2500 को हाफ करने पे तो आ जाएगा 1250, ठीक है ना। तो रेडियस निकालने के लिए 1250, 2500 को हाफ 1250 और एक साइड का 20 mm का कवर माइनस कर देंगे, तो रेडियस निकल के आ जाएगा कितना, 1230 mm, ठीक है ना। अब रेडियस निकल के आ गया। अगर ये रेडियस 1230 है, ये वाली, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, जिस भी होगा वो रेडियस वो 1230 ही सेम रहेगा, ठीक है ना। और इसके बीच की स्पेसिंग 130 है, ठीक है ना, 130 है। अगर हम x2 बार के लिए निकाल लें कटिंग लेंथ ऑफ x2 बार, अगर हम इसको सेंटर से मिला दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया मेरा, रेडियस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग x2 बार निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए r हमने निकाल लिया, यहाँ से स्पेसिंग उसकी पता है, मतलब बेस पता है और ये उसका, ठीक है ना। और इसके बाद हमको x2 निकालना है, तो क्या फार्मूला आ जाएगा, r² बराबर पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। r² बराबर x2² प्लस और ये इस जो बेस है 130 स्क्वायर। अब निकालना है हमको x2, तो x2 को निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, r² और इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 130 का स्क्वायर। अब इससे कुछ भी जब इसमें r की वैल्यू रखेंगे 1230 का स्क्वायर माइनस 130 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ से कुछ वैल्यू x2 की निकल के आ जाएगी, लेकिन वो हाफ वैल्यू होगी। पूरी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कटिंग लेंथ निकालने के लिए 2 into x2 कर देंगे, ठीक है ना। अब अगर x3 निकालेंगे हम लोग, ये 130 ये थी तो 130 तो ये भी हो जाएगी, स्पेसिंग 130 ये भी हो गई, ठीक है ना। और इसको अगर यहाँ से सेंटर से मिला दिया तो ये r है, रेडियस रहेगी जैसे, तो x3 निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कटिंग लेंथ। अब ये स्पेसिंग कितनी हो गई टोटल 260 में, ठीक है ना। अब इसको लिए r² बराबर x3² प्लस 260 हो गया, तो 260 का स्क्वायर। अब x3 निकालना है तो x3 के लिए r² माइनस 260 का स्क्वायर। जैसे इसमें किया तो वैसे यहाँ से x3 की कोई वैल्यू निकल के आएगी और पूरी बार निकालने के लिए 2 into x3 कर देंगे, 2 into x3। इसका एक जनरल फार्मूला भी है
मान लो हम बार को n मान लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, अगर हम लोग मान लें कि बार जब n बार है तो ये क्या हो गया xn हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ठीक है। अब n की जगह में वही रख सकते हैं, या फर्स्ट बार निकाल दे, सेकंड बार, थर्ड बार, जो भी बार निकाल रहे हैं। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा r स्क्वायर, जैसे कि हम लोग कर रहे थे रेडियस के स्क्वायर माइनस 130 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जैसे x 3 की डिग्री निकालना है, x 4 निकालना है, जो भी निकालना है, तो n की जगह में n 4 को मतलब मान रख देंगे वैल्यू, और वहां से r को जैसे पता है 1230 निकाला था पहले, तो यहाँ से xn निकल आएगा। अब कटिंग लेंथ निकालनी होगी, कटिंग लेंथ ऑफ xn बार, तो कटिंग लेंथ के लिए क्या कर देंगे 2 इंटू xn कर देंगे, तो टोटल ऐसे निकल आएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा छज्जा के बारे में देखेंगे, जैसे मेरे दो टॉपिक थे, एक सर्कुलर स्लैब और एक छज्जा। अब देखो छज्जे के लिए क्या है, या तो 200 mm की बाल बनेगा, या तो 100 mm की बाल होगी। जो या 200 mm की बाल है, 100 mm की बाल, उससे वो छज्जा आगे निकला रहेगा, वो कितना होगा 600 mm। छज्जा होता क्या है, जैसे अब लोगों की विंडो होती है, तो विंडो को हम लोग रेन वाटर से बचाने के लिए उसके आगे छज्जा दे देते हैं, ताकि अगर डायरेक्ट रेन वाटर विंडो में पड़ेगा तो हमारी विंडो जल्दी खराब हो जाएगी, इस वजह से छज्जा देते हैं। अब निकालने के लिए क्या है, ये तो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं गन बार, ये पूरी एक ही सिंगल होती है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई, और ये होती है हमारी मेन बार, ठीक है ना। अब इसमें निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर निकालना है गन बार की कटिंग लेंथ निकालिएगा। गन बार की कटिंग लेंथ के लिए क्या करेंगे, पहले ये बार यहां से शुरू हो रही है, यहां से ये a से b निकालेंगे, पहले a से b। अब a से b निकालने के लिए 100 mm, हमने जो स्लैब है, जो छज्जे की स्लैब है, उसको हमने 100 mm जूम कर लिया है, इस 100 mm का उसमें जो है तो उसमें स्लैब पड़ेगी, तो 100 mm में 100 mm माइनस क्या करें, इसमें जो स्लैब में कवर कितना था 20 mm का, ठीक है ना, तो 20 नीचे कवर और 20 ऊपर का कवर, तो माइनस 20 माइनस 20 कितना आ जाएगा, ये 60 mm आ जाएगा। अब निकालना है b से लेकर c तक की डिस्टेंस, b से c की डिस्टेंस, तो ये जो 600 है छज्जा जो बाहर निकला हुआ है, और उसमें ये एक साइड का ये कवर है, माइनस कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, अब अगर 200 mm की बाल है तो 200 ऐड करेंगे, अगर 100 mm की बाल है तो 100 ऐड कर देंगे। हम लोग मान लें कि 200 mm की बाल का छज्जा बना है, तो प्लस 200 माइनस इस साइड का कवर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 760। अब जितना a से b था उतना ही क्या हो जाएगा, c से d की डिस्टेंस हो जाएगी, जितनी a से b बार थी उतनी c से b हो जाएगी, तो c से d भी कितनी आ जाएगी 60 mm आ जाएगी। अब देखो यहाँ तो बन रहा है क्या स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, जो उसका स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वो 4 into a होता है, मतलब 4 गुणे भुजा होता है, तो जितनी d से लेके e तक होगी उतनी e से f से d और g से h तक की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो d से e f g और h, तो इसमें क्या हुई, स्क्वायर का पेरीमीटर वाला फार्मूला 4 into a। अब a क्या हो जाएगा 4 into a के लिए क्या करेंगे, जो वॉल की विड्थ होगी उतने पे छज्जा का रखा रहेगा, तो अगर 200 है तो 200 ले लेंगे, 100 पे है तो 100 ले लेंगे, तो हमने 200 ले लिया, 20 कवर इधर का और 20 कवर उधर का माइनस कर देंगे, तो माइनस 20 और माइनस 20, तो टोटल ये आ जाएगा 640, ठीक है ना। इसके बाद में अब निकालेंगे क्या, ये बेंड, तो मतलब हुक जो है, हुक लेंथ निकालेंगे, हुक लेंथ के लिए अब ये 135 पे हो रहा है, बेंड हो रहा है 135 पे, तो 135 के लिए क्या होता है 12 d हो जाता है। जो हम लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन बार और जो गन बार है वो 8 mm की है, 8 mm की है, तो 12 into 8 मतलब कि 96 mm। अब टोटल कटिंग लेंथ अगर निकालें तो सबको ऐड कर देंगे, 60 प्लस 760 प्लस 60 प्लस 640 प्लस 96। अब इसमें देखो जितने बार हमारा, अब इसमें क्या करेंगे बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा हम लोगों को, तो बेंड डिडक्शन कितनी बार होगा,
1 2 3 4 5 6 बार तो बेंड डिडक्शन हो रहा है 90 डिग्री का। तो क्या कर देंगे, -6 इंटू 90 डिग्री क्या होता है 2D -1 ये बेंड डिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे बेंड डिडक्शन 135 डिग्री पे हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है 1 इंटू 3D, जहाँ पे D हम लोग कितना लेंगे 8 mm ले लेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कटिंग लेंथ ऑफ गन बार निकल आएगा हमारा। अब हमको निकालना है क्या, नंबर ऑफ गन बार। नंबर ऑफ गन बार निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने हम लोगों की विंडो की विड्थ होगी, ठीक है ना, विंडो की विड्थ होगी उतने ही उसमें गन बार के नंबर निकल आएंगे। विंडो की विड्थ मान लो 1500 mm है, तो 1500 बटे 150 प्लस 1 11 नंबर निकल आएगा। अब इसके बाद निकालना है कटिंग लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन बार। जो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा विंडो होगी मान लो 1500 mm की है, तो 100 mm इधर रेस्ट कराना पड़ेगा, 100 mm इधर रेस्ट कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो ऊपर से लोड आ रहा है उसको लोड को ट्रांसफर भी कराना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट लोड उस पे विंडो पे आएगा, तो उसको वॉल पे लोड को ट्रांसफर कराने के लिए 100 mm दोनों साइड में उसको रेस्ट कराएंगे। तो विंडो की जो विड्थ है वो 1500 है, प्लस 100 इधर और 100 इधर ऐड करेंगे, ठीक है। तो कटिंग लेंथ आप निकल आएगी, कटिंग लेंथ का आप डिस्ट्रीब्यूशन बार और माइनस इसमें कवर में माइनस करना पड़ेगा, तो -20 -20, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार से जो हम लोगों का छज्जा बाहर निकला रहेगा उतने में डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे हम लोग, ठीक है ना। जो हम लोगों को बाहर के बाद जो छज्जा निकलेगा 600 में निकलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के नंबर निकालने के लिए 600 माइनस ये कवर माइनस करेंगे ये वाला, तो -20, स्पेसिंग अपनी 150 प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ से जो है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल आएगी। अब निकालना है नंबर ऑफ मेन बार। अब नंबर ऑफ मेन बार देखो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 नंबर निकल रहे हैं। अगर हम इसी में अगर उसकी स्टील की क्वांटिटी निकालना चाहें कि टोटल स्टील मतलब छज्जे का जो बनाना है उसमें टोटल स्टील कितनी लग जाएगी, तो टोटल स्टील निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे हम लोग, अब जैसे ये निकाला था हमने गन बार, अगर निकालना है टोटल वेट ऑफ गन बार, तो टोटल वेट ऑफ गन बार निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने गन बार के नंबर है 11 नंबर निकले, ठीक है ना, इनटू क्या करेंगे कटिंग लेंथ इनटू यूनिट वेट। अब यूनिट वेट कैसे निकलेगा, यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट का फार्मूला होता है d²/162। अब यहाँ पे जो मेन बार है हमारी 12 mm की बार है, तो 12 का स्क्वायर अपन 162 कर देंगे, तो इससे निकल आएगा टोटल जो गन बार है उसका वेट निकल आएगा। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल लेंगे हम लोग, नंबर इनटू अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार जो निकल के आएगा, यहाँ पे मान लो x निकल आया, कुछ भी मान लो x निकल आया, तो x इनटू कटिंग लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप कटिंग लेंथ मिलेगी इनटू यूनिट वेट। अब यूनिट वेट के लिए d²/162। अब यहाँ पे जो है 8 mm की बार यूज कर रहे हैं, तो 8 का स्क्वायर अपॉन 162, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बार का वेट निकल आएगा। इसके बाद निकालेंगे हम लोग मेन बार का, जो मेन बार होगी, तो नंबर हमारे कितने निकले, मेन बार के 4 निकले इनटू जो उसकी कटिंग लेंथ होगी, कटिंग लेंथ कितना जो विंडो उसकी लेंथ प्लस 100 और 100, ठीक है ना, उसमें -20 -20 करके निकालेंगे, तो जितना ही कटिंग लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बार की निकली है उतनी ही डिस्ट्रीब्यूशन उसकी मेन बार की कटिंग लेंथ आ जाएगी। इसको हम लोग वैसे मीटर में लेते हैं, ठीक है, 1 × 66। अब यूनिट वेट निकाल लेंगे, जितना भी गन बार का डिस्ट्रीब्यूशन बार का मेन बार का वेट आ जाएगा सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल वेट निकल के आ जाएगा। और जो मार्केट रेट होगा हम लोगों का, जैसे 50 रुपए 50 रुपीज पर केजी
या जो भी चल रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू पता चल जाएगी कि मतलब कितना वेट लगा और कितनी उसकी वैल्यू होगी। थैंक यू। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेजेंटेशन टॉपिक को तैयार किया है और किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। तो इसी तरीके से अगर आप भी अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कंस्ट्रक्शन फील्ड में आगे और जाना चाहते हैं तो आपको इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 7985211035 पे डायरेक्ट मैसेज या कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।